हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ बीएसएफ एंड सीआईएसएफ। ठीक है, 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके हम क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 7 to 8 जो वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इससे रिलेटेड। सो वो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल की वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप इन सभी की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH and H are sitting around a circular table facing each other for a lunch। ठीक है, जो 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ABCDEFGH, ठीक है, वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। उनका फेस है एक दूसरे की तरफ है, लंच करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, जो ए है वो डी के अपोजिट में है एंड बी के राइट में थर्ड पर्सन है। जी जो है वो ए एंड एफ के बीच में बैठा हुआ है एंड जो एच है वो ए के राइट में है। देन ई जो है वो सी एंड डी के बीच में बैठा है। आपको बताना है कि एच के राइट में थर्ड पर्सन कौन होगा। ठीक है, सो जो आपका डी है वो एच के राइट में थर्ड पर्सन होगा जो बैठा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया स्टेटमेंट दिए, कंक्लूजन देना, कंक्लूजन दिया, आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। तो सम रूबीज आर गारमेंट्स, सम गारमेंट्स आर गार्नेट्स। तो ठीक है, तो कुछ रूबीज गारमेंट्स एंड कुछ गारमेंट्स गार्नेट्स हैं। तो उन्होंने बोला सम रूबीज आर गार्नेट्स, नो रूबीज अ गार्नेट। उन्होंने बोला कि कुछ रूबीज क्या हैं, गारमेंट्स हैं, और कुछ गारमेंट्स हैं जो गार्नेट हैं। सम रूबीज आर गार्नेट, नो रूबीज अ गार्नेट, दोनों मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो ऑप्शन सी आपका सॉरी, अब नो वाला है ना, अब सम वाले आपको दोनों स्टेटमेंट्स दिए एंड आपको कंक्लूजन एक नो में भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो आपका डी आएगा, आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है। ठीक है, आपको उस पर एक पैटर्न दिया हो गया। देन आपने क्या करना है, उसको डॉटेड लाइंस पे फोल्ड करना है उस शीट को। तो फोल्ड करने के बाद वो कैसे दिखेगी वो आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए ऐसी फिगर ये फोल्ड करने के बाद दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताने की जो फिगर दी है कौन सी फिगर में एम्बेडेड है। ठीक है, यानी कि उसमें छुपी हुई है। तो यू कैन सी सिंपली ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी में आपको ये फिगर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है JKL MN एंड जो है ये सारे 6 टीचर्स हैं। हर टीचर एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और हम मंडे टू सैटरडे एक दिन ही एक टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है। जो आपको सेम ऑर्डर दिए इसी ऑर्डर में नहीं पढ़ाते हैं, आगे पीछे पढ़ा। जे वेडनेसडे को साइंस पढ़ाता है, ओ मैथ्स पढ़ाता है सेकेंड डे आफ्टर जे को। ठीक है, के जो है वो वीक के फर्स्ट डे को पढ़ाता है, बट ना तो वो हिंदी पढ़ाता है ना इंग्लिश पढ़ाता है। फिर एम जो है वो इंग्लिश पढ़ाता है एन से पहले, और एल जो है आर्ट्स पढ़ाता है जे से पहले। आपको बताना है कि थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यानी फ्राइडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो मैथ्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम फिगर्स दी हैं। आपको फिगर इसमें फिगर सीरीज जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हो इसमें भी रोटेशन हो रही है। सो इधर आएगा आपका ऑप्शन ए इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है 100, 96, 80, 44। तो नेक्स्ट आपका आएगा -20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। सो आर्टिफिशियल का एंटोनिम होता है नेचुरल। सो आंसर का एंटोनिम होता है अब क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑड वन आउट आपको करना है। सो इसमें आपका जो डी वाला है वो आपका ऑड वन आउट रहेगा, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपको ऑड वन आउट करना है। तो किडनी, नोज़, लिवर, लंग्स। तो इसमें आपका जो नोज़ है ये आपका आउट रहेगा। देखो जो लिवर है, किडनी है, लंग्स है, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जबकि नोज़ हमारे इंटरनल ऑर्गन नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो नोज़ जो है आपका आपका जो नोज़ है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फ्रेंड्स है OPQRST एंड U। ठीक है, एक मूवी देख रहे एक रो में बैठ के। P जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, जो Q है वो S के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। जो P है वो T के राइट में सेकंड है। U जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो आपको बताना है एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन है, तो वो हमारा P है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सीरीज कंप्लीट करनी है 45 सॉरी मिसिंग नंबर बताना है। 45 का लिखा है 405, तो 49 का कितना आएगा, तो आएगा 637। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट आपको करना है। तो इसमें PQH आपका यानी कि ऑप्शन है आपका इसमें ऑड वन आउट रहेगा। नेक्स्ट है वर्ड्स सैनोनिम्स एंटोनिम्स। ठीक है, इनके आपको वेन डायग्राम से शो करने की इसमें किस में आएगा ये। सो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के अंदर ही सैनोनिम्स भी आते हैं और एंटोनिम्स भी आते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्टेन कोड में स्टरिंग को आपने लिखा है HGVVIRMT, तो क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, तो क्वेश्चन को आप लिखोगे JFVHGRLM। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो दिस आएगा आपका 11 आएगा। नेक्स्ट है फेमस का होता है रिओन्ड, यानी कि सिनोनिम्स दिए हुए, तो फेमस का रिओन्ड भी होता है, तो फिर इसका क्या होगा, सो ये वायलेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 3, 15, 32, 59, तो नेक्स्ट क्या आएगा 101 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दी है, कंक्लूजन दिया, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। और ऑल मस्टर्ड्स आर कॉर्न, ऑल कॉर्न्स आर ऑलिव्स। ठीक है, सो ऑल मस्टर्ड्स आर ऑलिव्स, सम ऑलिव्स आर मस्टर्ड, तो बोथ कंक्लूजन फॉलो। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PELNGKLIJJKI आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आएगा HMH आएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको फोर्थ टर्म बतानी है, ACBF लिखा है तो JK की क्या आएगी, तो आएगी TV आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दो साइंस इंटरचेंज करने हैं ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट बन जाए। तो आप चेंज करोगे प्लस एंड डिवाइड को, तो प्लस एंड डिवाइड को जब आप इंटरचेंज करोगे तो आपका जो बैलेंस इक्वेशन है बैलेंस हो जाएगी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो ये फिगर है ये कंप्लीट करनी है। सो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन, आपका बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको मिरर इमेज बतानी है, आपको ये फिगर दी है इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो ये आपकी रहेगी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक सर्टेन कोड में आपको आपने 336 लिखा है, तो 8 को कैसे लिखोगे उसी कोड में, तो आप लिखोगे 100। ठीक है, आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है कि टॉम ऑफ शेर शाह सूरी इज सिचुएटेड इन जो शेर शाह सूरी था उसकी टॉम कहाँ पे है, तो वो है सासाराम में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी सिटीज़ हैं जो कुंभ मेला से एसोसिएटेड हैं, तो उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा हिंदू श्राइन है जिसको एक नेशनल हेरिटेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी रिसेंटली डिक्लेयर किया है, तो वो किया है पंज तीर्थ को। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ द विनर ऑफ वुमेन सिंगल इंडोनेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019, तो जो 2019 में इंडोनेशिया वुमेन सिंगल इंडोनेशियन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए थे, वो उसका विनर कौन था, तो साइना नेहवाल जो थी वो उसकी विनर थी। नेक्स्ट है आपको ग्रुप ऑफ डिजीज़ चूज़ करनी है जो कि हवा से फैलती है, एयर से फैलती है। सो हमारी ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया इन्फ्लुएंजा है जो है ये हवा से फैलती है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अंडर विच लॉ लैंड रेवेन्यू सिस्टम द जमींदार्स वर गिवन द राइट टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, तो ये हुआ था परमानेंट सेटलमेंट जो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें ही हुआ था कि जो ज़मींदार थे उनको राइट दिया गया था कि वो अपने प्रॉपर्टी सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देख के। ठीक है, फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ नॉट करेक्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो वर्क एम्प्लॉयज़ आर बाउंड टू प्रोवाइड लीव ट्रैवल कंसेशन टू इट्स वर्कर, ये करेक्ट नहीं है इससे रिलेटेड। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेम्पल इज़। ठीक है, अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेम्पल का वो कौन सा होता है, गर्भगृह होता है। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया द ह्यूमन इंटरफेस इज
प्रोहिबिटेड। कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे जो ह्यूमन इंटरफेस होती है वो प्रोहिबिटेड होती है इंडिया में? तो नेशनल पार्क्स में प्रोहिबिटेड होती है। नेक्स्ट है द संस्कार, द हुंजा एंड द नुब्रा द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ये जो तीन आपको नाम दिए गए हैं ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? तो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कल्चर ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड कौन सी जो आपको स्टेटमेंट दिए वो करेक्ट नहीं है? तो इट्स पॉपुलर डांसेस गोतीपुर, ये आपका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट एट 2019 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? ठीक है, 2019 में जो रिपब्लिक डे था इंडिया का, उस दिन हमारे चीफ गेस्ट कौन था? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग आर नोन एज, ठीक है, वो प्लास्टिक जो हीटिंग पे इजली डिफॉर्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्रेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो इट हैज़ द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ये आपका करेक्ट है स्टेटमेंट, तो आपका डी आंसर इसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स कैन बी रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो उसको रिजॉल्व कर सकता है अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन सम कॉमन साल्ट इज एडेड इन इट? ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, उसके साथ क्या होता है जब हम उसमें थोड़ा सा कॉमन साल्ट हम उसमें ऐड करते हैं? तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एलिवेशन होती है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन शेयर बीइंग सेटअप बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन शेयर जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है वो क्यों किया है? किसको अट्रैक्ट करने के लिए? तो फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए किया है। नेक्स्ट है द बीपी मंडल कमीशन वाज सेटअप टू स्टडी द रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ, ठीक है, बीपी मंडल कमीशन सेट हुई थी वो किसकी बैकवर्डनेस के रीजंस को स्टडी करने के लिए हुई थी? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बताइए विच ऑफ द लेंसेज यूज टू क्योर मायोपिया, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सी जो लेंसेज है वो यूज होती हैं? तो कॉनकेव लेंसेज हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज रिलेटेड टू मार्केट रेगुलेटरी मेजर्स इन मिडिवल इंडिया? मिडिवल इंडिया में जो मार्केट रेगुलेटरी मेजर्स थे उनसे कौन सा रूलर एसोसिएटेड था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन ए। अदर नेम ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम को हम और क्या बोलते हैं? तो एवरेज इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इंडिया? कौन से एक्ट के अंडर जो है एक्ट ऑफ जो सिस्टम ऑफ डायरकी था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है इन 2016 रियो ओलंपिक्स इंडिया जिमनास्ट दीपा कर्माकर अटेम्प्टेड द मोस्ट डेंजरस वॉल्ट नोन एज, ठीक है, 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया की जिमनास्ट थी दीपा कर्माकर, उन्होंने मोस्ट डेंजरस वॉल्ट किया था जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोदुनोवा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेपथलीन बॉल डिसअपियर्स आफ्टर सम डेज ड्यू टू द प्रोसेस, जो नेपथलीन बॉल होता है वो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद डिसअपियर हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाता है? सब्लिमेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट द रिसेंट लार्जेस्ट एवर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इज नेम्ड है, जो लार्जेस्ट जो सी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराई उसका नाम क्या था? सी विजिल था। ठीक है, ऑप्शन डी। अब आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है। अ सम ऑफ 10,000 इज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स? ठीक है, 10,000 का सम आपने सिंपल इंटरेस्ट मतलब 15% के इंटरेस्ट रेट पे आपने मतलब लेंट दिया, उधार दिया। ठीक है, आप बताने कि 6 साल में और 2 साल के जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें कितना डिफरेंस होगा? तो वो होगा 6,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है आपको मीन बताना है, जो भी आपको डाटा दिए 2 3 4 5 6 7 8 9 का मीन आपको बताना है, तो आएगा 5.5। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक
पर्टिकुलर स्पीड पे ट्रेन जो है रन कर रही है। ट्रेन एक ब्रिज जिसकी लेंथ 243 मीटर्स थी उसको 30 सेकेंड्स में क्रॉस करती है, और एक ब्रिज है जिसकी लेंथ 343 मीटर्स है उसको 36 सेकेंड्स में करती है। आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है तो वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर आर इक्वल। एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया जो है इक्वल है। ठीक है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बड़ा है, मतलब स्क्वायर की एक साइड से 9 किलोमीटर सेंटीमीटर से, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो स्क्वायर की साइड से 6 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आपको बताना है व्हाट विल द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर बताना है तो वो आपका 78 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर 7। ठीक है, एक कवर है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस को कवर करती है 7 आवर्स में। ठीक है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ कार टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6। अगर वही डिस्टेंस उसने 6 घंटों में तय करना तो वो कितना टाइम लगाएगा, तो वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो करेगा तब वो यही सेम डिस्टेंस 7 के बजाय 6 घंटों में कवर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 550 सेंटीमीटर। आपको अगर एक कोन का आपको कर्व सरफेस एरिया दिया होगा 550 सेंटीमीटर दिया है, आपको एरिया बताना है उसका अगर और उसके बेस का एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि वॉल्यूम कितनी होगी कोन की, तो वो होगी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है आपको डाटा दिया है 4 स्टूडेंट्स का, उनके 5 सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एक सब्जेक्ट के 100 है। आपको बताना है टोटल परसेंट मार्क्स कितने हैं P4 के, तो वो है 62.6%। फिर है कि आपको वैल्यू बतानी है 14 डिवाइड 49 माइनस 3 डिवाइड 7/2 ऑफ 5, तो ये आपका आंसर आएगा 4/35 ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 720। दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कितना है 720 है। अगर उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 360 यानी कि एलसीएम 360 है, तो आपको बताने की एचसीएफ क्या होगा इन दो नंबर्स का, तो वो होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन बाइज 25 kg ऑफ राइस फॉर 600 सेल्स एम एट लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg राइस। ठीक है, एक पर्सन है वो 25 रुपये किलो के हिसाब से मतलब 600 के 25 किलो चावल खरीदता है 600 रुपये के, और फिर उनको मतलब लॉस पे बेचता है जितने 5 किलो राइस की सेलिंग प्राइस है उतने पे। ठीक है, आपको ना लॉस परसेंटेज क्या है उसकी, तो 16.66% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट है एक सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर की 12 सेंटीमीटर, रेडियस है उसके बेस का 21 सेंटीमीटर, तो आपको बताना कर्व सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, तो वो होगा आपका 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैल्यू बतानी है आपको 24 माइनस 48 डिग्री 48 डिवाइड 48 इंटू 48 डिवाइड 24 इंटू 24, तो इसका आंसर आएगा आपका 12 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अगर x/3 इजकल टू y/5 इजकल टू z/9, देन आपको x y z की रेशियो बतानी है, तो वो आएगी आपकी 3:5:9। ठीक है, फिर आ गया पाइप x कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड पाइप y कैन फिल द सेम टैंक इन 36 आवर। एक पाइप है यानी कि एक्स पाइप है वो 12 घंटे में एक टैंक को भरती है, और पाइप वाई जो है वो उसी टैंक को 36 घंटों में भरती है। तो अगर दोनों पाइप्स का एक साथ काम करें तो 1/3 पार्ट टैंक का फुल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 3 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मार्क्स हैं 15 स्टूडेंट के क्लास फर्स्ट के वो 160 हैं। ठीक है, क्लास सेकंड के 10 बच्चों के एवरेज मार्क्स 120 हैं, और क्लास थर्ड के 15 बच्चों के एवरेज मार्क्स 180 हैं। आपको बताने कि ओवरऑल जो सभी क्लासेस के एक साथ मिला के एवरेज मार्क्स कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे 157.5। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन परचेजेस 36 आर्टिकल्स फॉर ₹360 के वो 36 आर्टिकल्स खरीदता है। आपको बताना है कि 360 में उसको कितने आर्टिकल्स बेचने होंगे ताकि उसका प्रॉफिट जो है 50% हो, तो वो उसको 24 आर्टिकल्स वो बेचने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी एंड सी इन्वेस्ट 14,000 18,000 24,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करना, तो ए बी सी ने इन्वेस्टमेंट की, ए ने 14,000 की, बी ने 18,000 की एंड सी ने 24,000 की। अगर प्रॉफिट जो है एंड ऑफ द ईयर में हमारा 25480 है, तो आपको बताना है कि ए और बी का शेयर टोटल शेयर कितना होगा, तो वो होगा 14560। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एस इज 160% ऑफ टी एंड देन टी विल बी व्हाट परसेंट ऑफ एस। अगर जो एस है वो टी का 160% है, तो टी बी का कितना परसेंट होगा, तो वो 62.50 सेंटीमीटर फॉर 60% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि
राइस की प्रोडक्शन दी है, ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव है इसके लिए, Y1 Y2 Y3 Y4 में। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन यील्ड पर स्क्वायर मीटर ऑफ Y5 एज कम्पेयर टू Y1। अगर हम 5 को Y1 से कंपेयर करें तो पर स्क्वायर मीटर में कितनी यील्ड में कितनी परसेंट चेंज आई है, तो वही 25% की, ठीक है। नेक्स्ट है आपको दिया व्हाट इज़ द पर ईयर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। राइस की पर ईयर एवरेज प्रोडक्शन कितनी है वो आपको बताना है, तो वो है 668,000 kg, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 14:25, द नंबर बिटवीन दैम इज 264, देन व्हीकल्स विच इज़ द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स। आपको दो नंबर का रेशियो दिया 14:25, अगर उनके बीच का डिफरेंस 264 है तो आपको बताना स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, तो वो होगा 336, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 16 17 18 एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स। 16 17 18 से लेकर 15 टर्म्स तक एवरेज कितनी होगी, तो वो होगी 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 पर्सन एक ब्रिज को रिपेयर करते हैं 12 दिनों में, अगर 8 पर्सन और ज्वाइन करेंगे तो कितने दिनों में ब्रिज रिपेयर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सम है 14,000 का, उसको आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो किया लेंड किया 3 इयर्स के लिए, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो होगा 4,634। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 3:2, ठीक है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो कितनी है, एक पेन की 3:2 है, जबकि इसके जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो रेशियो है वो 5:4 है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बतानी वो 20% होगी, ठीक है। अब आपको इंग्लिश का पोर्शन आता है, सब आपको इडियम का मीनिंग बताना है। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ तो होता है टू अवॉइड सम, किसी को जब हम अवॉइड करते हैं इग्नोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यू फिलअप आपको फिल करनी है, यू मस्ट डैश हार्ड टू गेट द बेस्ट डील, तो यू मस्ट नेगोशिएट हार्ड टू गेट द बेस्ट डील, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपको बताना है सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। द वर्क ऑन 2 प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन विच विल कनेक्ट ले लद्दाख बाय रेलवे लाइन्स एंड एयर्स, ठीक है। दो प्रोजेक्ट्स पे काम जो है ऑलरेडी चल रहा है, वो लेक लद्दाख और रेलवे लाइन और से कनेक्ट करेंगे। सो इसमें आपका इज ऑलरेडी गोइंग ऑन आएगा और ऑलरेडी नहीं आएगा, सो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, तो उसको हम बोलते हैं कैनिबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो इसमें आपका अपीलिंग लास्ट वाले यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटर, ठीक है। फिर आपको सिनोनिम बताना है, फॉरसेक का इसका सिनोनिम होता है अबेंडन। फिर आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है कौन से वाले में है, आई वुड रादर टू गो होम देन गो टू रेस्टोरेंट फॉर डिनर, ठीक है। तो इसमें रादर टू गो आपका ग्रामेटिकली एरर है, तो वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द एडवेंचरर्स इन हिम कैन नॉट डैश द कॉल ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। तो रेसिस्ट द एडवेंचरर इन हिम कैन नॉट रेसिस्ट द कॉल ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपको वो सेगमेंट या सेंटेंस का आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। इट इज़ फैक्ट दैट यू आर नोन बाय मी, तो बाय मी इसमें नहीं आएगा, टू में आएगा, तो आपका ए ऑप्शन में सही रहेगा। नेक्स्ट है आपको सिनोनिम बताना है फेवर्ड का, तो फेवर्ड का होता है प्रेफर्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। फिर अंडरलाइन सेगमेंट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इवन चिल्ड्रन श्रिंक अवे फ्रॉम फूड थिंकिंग दैट दे शुड बिकम ओवरवेट, ठीक है। तो इसमें माइट बिकम आएगा, शुड बिकम ही आएगा, हो सकता है, मतलब उनको लगता है कि वो मोटे हो जाएंगे, ठीक है, तो माइट बिकम आएगा, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डैश मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो यह आपका टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ठीक है, ऐसी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है करेक्टली स्पॉइल्ड वर्ड आपको बताना है, तो इसमें आपका डी वाला मिस्चीवियस जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको अंडरलाइन सेगमेंट को वही करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल बी नीडिंग टू कंप्लीट, तो यू विल नीड आएगा, ठीक है। विल बी नीडिंग नहीं आएगा, यू विल नीड टू कंप्लीट ऑल द पेंडिंग वर्क बिफोर इट बिकम्स अनमैनेजेबल, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एंटोनिम बताना है आपको पेक्युलर का, तो पेक्युलर का एंटोनिम आएगा यूजुअल। फिर आएगा आपको एडियम का मतलब बताना है टू बी एट होम, तो टू बी एट का होम का मतलब होता है टू बी एट ईज, मतलब कोई काम बहुत आसानी से हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है, रितेश इज बेस्ट देन मैनी अदर बॉयज इन हिज क्लास, ठीक है, रितेश बाकी उसकी क्लास में जितने बच्चे हैं सभी से बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें रितेश इज़ बेस्ट जो है ये ग्रामेटिकल एरर है इसमें,
ठीक है, ऑप्शन ये आपका इसमें रहेगा। फिर आपको फिलअप्स करने हैं, तो द लास्ट वन इन दिस लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ चाइल्ड साइलेंट मैन एंड वुमेन was a thin old man. Even Dash carried a load of two baskets slung on a pole of his Dash. In one basket there were Dash pots. The other basket seemed there was a quilt, extremely Dash and patched but clean still. And Dash the load was light. It was too मच फॉर द ओल्ड मैन। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका ही आएगा, सेकंड में आपका शोल्डर आएगा, थर्ड में आपका सम आएगा, फोर्थ में आपका आएगा रैग्ड एंड फिफ्थ में आपका आएगा ऑल दो। ठीक है, अब आपको बताना है, एंटोनिम बताना है किसका, रेथलेस का। रेथलेस का एंटोनिम होता है काइंड। एंड आपको फिर क्या बताना, फिलअप बनी है तो ऑल गुड थिंग्स डैट कम टू एन एंड। ठीक है, ऑल गुड थिंग्स कम टू मस्ट कम टू एन एंड। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स एक साथ मिल जाएंगी। एंड इंस्टाग्राम पे भी हम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज।